हेलो एवरीवन, इश्का और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो है तान्या बेहोश हुई होती है, उसे होश नहीं आ रहा होता और इधर नेहा जो है इशिका को उसकी फीलिंग्स और तान्या की फीलिंग्स के बारे में बताती है, जिसे लेके इशिका काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके और नेहा को वहाँ से अकेला छोड़ के तान्या के पास आती है, देखती है वो अभी भी बेहोश होती है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है यार इसको क्या हो गया, इसे होश क्यों नहीं आ रहा। तो वो उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तान्या, मैं ना ज़िंदगी में तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम यही चाहती हो ना मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ। मैं सच में कभी नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ तुम एक बार होश में आ जाओ यार। ये ये पता है, इस तरह तुम्हें चुपचाप लेटा हुआ देखना मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तुम ना लड़ती हुई झगड़ती हुई अच्छी लगती हो। प्लीज़ होश में आ जाओ यार। ये कहते हुए रोने लगते हो। उसका आंसू जो है तान्या के फेस पे टपक जाता है। फिर वो फटाफट अपने आंसुओं को साफ करती है। नेहा वहाँ आती है। नेहा कहती है तुम अभी ये छोड़ो और चल के पहले पता करो ये हरकत की किसने है, इसको होश आ जाएगा। तभी वहाँ जो है तान्या की फ्रेंड भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो, अभी तुम्हें ये सब करके सुकून नहीं मिला हाँ, कि फिर तुम इसके पास आके खड़ी हो गई। तो इशिका कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ से उठ जाती है और कहती है ठीक है तुम इसकी फ्रेंड हो ना, तुम इसका ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ तान्या तैयार हुई होती है, जहाँ उसने उसे हील पहनाई होती है। वो लोग काफ़ी इधर उधर सर्च करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा होता कि किसने किया, कैसे किया। नेहा बोलती है यार ऐसे कैसे पता चलेगा, हमें कुछ तो प्रूफ ढूंढना पड़ेगा ना। इश्का बोलती है क्या ये कोई फिल्म चल रही है क्या, कि यहाँ कोई जो ये हरकत करके गया होगा वो कोई सबूत छोड़ के गया होगा। हद है यार। तो नेहा बोलती है यार फिल्म भी तो रियल लाइफ बेस्ड ही होती है ना। तो एक बार चेक करते हैं ना, क्या पता हमें कुछ मिल जाए जिससे प्रूफ हो जाए तूने नहीं किया है। कल तेरे पेरेंट्स आए और तुझे तेरी मम्मी का पता है ना, तू ही अपने मुंह से बताती है ना, वो उन्हें अगर पता चल गया ना तो क्या करेंगे ना, सोच भी नहीं सकती है तू। इशिका कहती यार मुझे इस समय वो सब टेंशन नहीं है, अभी मुझे ये टेंशन है कि तान्या होश में क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया है उसको। इतना मैम बोल रही थी इतना कट भी नहीं है तो अभी तक होश में क्यों नहीं आई। मैं बोलती यार वो आ जाएगी, उसकी टेंशन लेना अभी छोड़ दे प्लीज़, इधर फोकस कर ले। तो इशिका जो है वहाँ सब कुछ देखती है, सारी चीज़ें हटा हटा के चेक करती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। नेहा भी काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है यार अब क्या करें, कैसे पता करेंगे। इशिका बोलती है यार क्या बताऊँ मैं मुझे ना मेरा तो दिमाग ही खाली हो गया है, मतलब दिमाग है ही नहीं मेरे अंदर आज, मुझे ये लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर जो है नेहा चुपचाप इधर सोचने लगती है। तभी इशिका बोलती है एक काम करें। तो नेहा बोलती क्या, कि उस दिन यहाँ जो जो लड़कियां थी अगर हम उनसे पूछें कि उन्होंने किसी को देखा हो, शायद कोई हमें कुछ बता दे। नेहा बोलती यार यहाँ कितनी लड़कियां थी उस समय, हम पूरे स्कूल की लड़कियां थी, हम किस किस से पूछेंगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा इस हिसाब से। तो इशिका बोलती बहुत सारी लड़कियां नहीं थी उस टाइम पे, उस टाइम पे यहाँ मुश्किल से मुश्किल 15-20 लड़कियां थी बस, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो नेहा बोलती है कि तो क्या तू सारी लड़कियों का फेस याद करके बैठी है कौन कौन था। इशिका बोलती है नहीं यार सही कह रही है, कैसे पता करेंगे कौन था क्या है। तो दोनों काफ़ी इधर उधर देखते हैं, एक दो लड़कियों से पूछते भी हैं, लेकिन कोई लड़की कुछ नहीं बता पाती, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, सब बोल देते नहीं यार हमें नहीं पता। तो इशिका एकदम तंग आ जाती है, कहते यार कुछ नहीं हो सकता, अब हो गया जो होना था, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं, अब ख़त्म करो यार, जो होना था हो गया। अगर हम पकड़ भी लेंगे उस इंसान को तो भी क्या ही हो जाएगा। तुम्हें लगता है तान्या मानेगी इस बात को, उसने तो अपने दिमाग में फिट कर रखा है कि ये सब मैंने ही किया है। नेहा बोलती तो तू अपने आप को ऐसे गलत साबित कर देगी,
और तुझे पता है, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि वो ये सब सिर्फ दिल टूटने की वजह से नहीं कर रही है। तूने किया है ये, उसको ये लगता है इसलिए कर रही है, और जब तक ये प्रूफ नहीं होगा ना, वो सही नहीं होगी। तो इसका कहते, एक तो ये तेरी बकवास बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्या बोले जा रही है, चुप हो जा अब। और अब तूने ये लफ्ज़ एक बार और कहा ना, तो मैं तेरा गला दबा दूंगी, तुझे मार दूंगी मैं जान से, समझ में आया? मेरा दिमाग वैसे ही पहले से ख़राब है, तू और ज़्यादा मत ख़राब कर। मैं बोलती ठीक है, नहीं बोलूँगी मैं, मेरा बोलना तुझे बुरा लग रहा है ना, लेकिन एक बार तेरे सामने सब कुछ आ जाएगा ना, तो तुझे खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। इसको बोलती जब आएगा ना तब देख लेंगे, अभी ये बकवास बंद कर दे प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया? वो ये बोल के जो है इश्का वहाँ से चली जाती है, तान्या जहाँ होती है उस तरफ। तो देखती है कि तान्या को होश आ गया होता है और वो चुपचाप बैठ के रो रही होती है। इशिका जो है तान्या के पास जाती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। कहती है नहीं यार, इसने एक बार इस तरह कर लिया, अगर मैंने अब दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो ये और कुछ गलत ना कर ले यार। इसका तो दिमाग ही ख़राब है, इसको तो समझ आता नहीं कब क्या करना है, कम से कम मैं तो समझदारी से काम लूँ ना। तो ये बोल के जो है वो वहाँ से पीछे हट जाती है। तभी तान्या उसे देख लेती है, तो कहती है इशिका। तो इशिका पीछे मुड़ती है, खुश हो जाती है किसने मुझे बुलाया। तो वो कहती है हाँ तान्या तुम ठीक हो ना? तो बोलती है मेरे से ये मत पूछो मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं ये पूछ रही थी तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। तो इशिका एकदम परेशान हो जाती है, उसका दिल और टूट जाता है, वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चली आती है। और तान्या जब ये चीज़ देखती है कि इसने अब फिर भी कुछ नहीं कहा, तो वो और परेशान होती है, वो और रोने लगती है और मन में कहती है यार एक तरफ मैं ही उसे मना कर रही हूँ मुझसे मत बोलो, मुझसे मत बात करो, और एक तरफ जब वो चली जाती है तो मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए यार, ये कैसी फीलिंग्स हैं, कोई तो बता दो मुझे। तो उसकी जो फ्रेंड खड़ी होती है वहाँ पे सिमरन, वो कहते क्या हो गया तुझे, तू क्यों इतना रो रही है यार, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, तू क्यों इतना परेशान है? तान्या बोलती यार तू नहीं समझेगी, चुप हो जा। सिमरन बोलती अच्छा मैं नहीं समझूंगी, ऐसा क्या हो गया है जो मैं नहीं समझूंगी, तुम ही बता दो मुझे अब। तो तान्या बोलती है यार मैंने बोला ना कि तू नहीं समझेगी, तो अब चुप हो जा। सिमरन चुप हो जाती है, कहती है ठीक है यार तेरी मर्जी है, तुझे बताना है बता, नहीं बताना मत बता, मैं तो बस एज अ फ्रेंड तुझसे पूछ रही थी। तो तान्या बोलती है मैंने कहा है तू मेरी फ्रेंड बन के रह, मैंने बोला तुझे, मैंने बोला तेरे को कि तू आके मेरे से पूछ मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, जा यहाँ से अब, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो सिमरन उसका ये बिहेव देख के एकदम चौंक जाती, कहती क्या हो गया तुझे, कैसे बात कैसे कर रही है? तो मैंने कहती प्लीज़ यार अभी यहाँ से चली जा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, जा यहाँ से। तो सिमरन बिना कुछ बोले वहाँ से पैर पटकते हुए चली आती है, बड़बड़ाती हुई। जब वो बाहर आ जाती है तो अन्या बहुत रोती है, फिर वो अपने आंसुओं को साफ करती है, कहती है रोने से क्या होगा, अब जो उसने करना था उसने कर दिया, उसके मन में जो था उसने किया, अब मेरे रोने से क्या हो जाएगा? ठीक है शायद हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, अब नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती ना, क्या कर सकते हैं। ये बोल के वो अपने आंसुओं को साफ करती है, वहाँ से खड़ी होती है और बाहर आ जाती है। तभी उससे मैम टकराती है, मैम कहती हैं कहाँ जा रही हो तुम? तो तान्या बोलती है मैम मैं ठीक हूँ, मैं क्लास में जा रही हूँ। तो मैम कहती हैं अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, क्लास में जाके क्या करना है तुम्हें, और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दिया है, वो लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो जब तान्या सुनती है वो एकदम परेशान हो जाती है, कहती मैम पेरेंट्स को क्यों बता दिया आपने? तो मैम कहती क्यों पेरेंट्स को नहीं बताती मैं, तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी, अगर ये कट थोड़ा सा और गहरा होता तो तुम मर सकती थी, तुम्हें समझ में आता है, और ये हरकत तुमने क्यों की है ज़रा मैं ये पूछ सकती हूँ?
तो पेरेंट्स को तो मुझे बुलाना ही था, बात करनी ही थी मुझे, और प्रिंसिपल मैम को भी बात करनी थी। तो कहती है क्या प्रिंसिपल मैम? प्रिंसिपल मैम को कह रही है हाँ, तुमने इतनी छोटी सी हरकत जो की है ना, किसी को पता तो चलेगा नहीं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जरा जरा सी बात पे इतनी बड़ा बड़ा कदम उठा लेते हैं, समझ ही नहीं आता क्या होगा इन लोगों का। मैम इस तरह से बोलती है, यहाँ से चली जाती हैं, कहती हैं मिलो थोड़ी देर में अब प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल ने बुलाया तुम्हें और इशिका को भी बुलाया, दोनों जो है वहाँ पहुँचो। तो तान्या एकदम घबरा जाती है, कहती है यार मम्मी को क्या जवाब दूंगी मैंने ये क्यों किया है, मैं क्या बोलूँगी, कहीं मैम उन्हें सब कुछ बता ना दें, मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ। तो ये बोल के वो जो है वहाँ पे नेहा खड़ी होती है, नेहा को देखती है, वहाँ उसके पास जाती है, कहती है इशिका कहाँ है? तो नेहा बोलती है इशिका पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं पे थी। तान्या बोलती है उसे बोल दो प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल ने बुलाया। तो नेहा बोलती है तो तुम खुद बोल दो ना यार। तो कहती है मुझे नहीं बोलना, मुझे उससे बात नहीं करनी है, तुम जाके बोल दो चुपचाप। मैं बोलती है यार उसने ये सब नहीं किया है तान्या, तुम क्यों नहीं मानती हो? तो बोलती हाँ मुझे पता है तुम उसी की तरफदारी करोगी, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ, है ना, जो कुछ है सिर्फ वही है तुम्हारे लिए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उसने अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है, समझ में आया? नेहा बोलती है यार कभी कभी आंखों देखा कानों सुना गलत भी होता है यार। तान्या बोलती है मुझे ना इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है, तुम जाके उसको बोल दो प्रिंसिपल ऑफिस में उसे बुलाया गया है, समझ में आया? वो कह के वहाँ से चली जाती है प्रिंसिपल के ऑफिस में। उधर वो इशिका को ढूंढती है चारों तरफ, इशिका उसे कहीं नहीं मिल रही होती। फिर वो जो है हार मान के ऐसे ही बैठ जाती है जाके एक जगह पे। थोड़ी देर में इशिका उधर क्लासरूम से गुजर रही होती है तो उसे देखती है और उसे आवाज़ मारती है, कहती है इशिका। तो इशिका बोलती है हाँ। बोलती कहाँ थी तुम इतनी देर से? कह रही कुछ नहीं यार, मैं बस सोच रही थी मैं क्या करूँ, कल पेरेंट्स को भी लेके आना है और अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। उधर तान्या बात करने को बात सुनने को राजी नहीं है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये क्या अजीब सी पहेली चल रही है मेरी लाइफ के अंदर। सोचा नहीं था यार ऐसी भी जिंदगी होगी, पता नहीं क्यों फर्क पड़ रहा है। तान्या बोलती है मैं तो इस बारे में कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगी तो तुझे मानना ही नहीं है, तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुझे जो सोचना है तो सोच, फ़िलहाल तुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है अपने ऑफिस में। तो इसका बोलती क्यों, अब उन्हें क्या काम है, इतनी टेंशन कम है क्या जो अब उन्हें भी बुलाया गया है, और फिर कल पेरेंट्स को लेके तो आना ही है ना, तो क्या है यार, आज ही क्यों बुला लिया उन्होंने, क्या चल रहा है यार, मुझे नहीं जाना, मेरा तो सर फट जाएगा, ऐसा लग रहा है ना जैसे मर ही जाऊँ मैं, मर जाऊँ ना, सारे किस्से ख़त्म हो जाएंगे, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं बोलती हाँ बाद में मर लेना, लेकिन अभी जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में। तो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ देखते है तो तान्या भी वहीं खड़ी होती है। तो तान्या को जब देखती है तो अपना फेस नीचे कर लेती है, निगाहें नीचे कर लेती है। तान्या उसे देख के दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। जब वो दूसरी तरफ मुंह घुमाती है तो इशिका की नज़र उस पर पड़ती है, उसे बहुत फील होता है कि यार इसे मुझसे इतनी नफ़रत है, मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये समझ क्यों नहीं रही है, ये समझेगी भी नहीं, कैसे समझाऊंगी, छोड़ो यार जो हो गया, जो लिखा है वो भुगतना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो वो प्रिंसिपल उन दोनों की तरफ देखते हैं, कहती हैं अब मैं कुछ पूछूं, तुम लोगों ने तो जो करना था कर लिया, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। तो इशिका बोलती है जी मैम बताइए। कहती है कि प्रिंसिपल बोलती हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा तुम दोनों के बीच में क्या इशू चल रहा है? इशिका बोलते मैम कोई इशू नहीं है, जो मैंने किया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और आज से मैं इसके साथ कोई भी मतलब नहीं रखूँगी, हमारे बीच कोई भी इशू नहीं होगा।
तान्या बोलती है जी मैम बिल्कुल। तो मैम बोलती हैं मुझे आज का नहीं जानना है, और ये आज के इशू से इतना बड़ा तमाशा क्रिएट नहीं हुआ है, पहले से तुम दोनों के बीच में क्या इशू चल रहा है मुझे वो बताओ। और तान्या तुमने इसको थप्पड़ मारा था, मुझे सब पता चल चुका है, तो तुम मुझे क्लियरली बताओ पहले ये क्या चल रहा है। तो तान्या बोलती है मैम वो थप्पड़ वो गलती से लग गया था, बस उसने ऐसा कुछ बोल दिया था जो उस समय मुझे बुरा लग गया, मैं नहीं समझ पाई और मार दिया था मैंने, उसके लिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोल दिया था, पूछिए इससे नहीं बोला था मैंने। तो प्रिंसिपल इशिका की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या ये सही बोल रही है। तो इशिका बोलती है हाँ मैम इसने मुझे सॉरी बोला था। तो मैम बोलते हैं तो तुमने ये हरकत क्यों की, क्या मतलब बनता था तुम्हारी ये हरकत करने का जब उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली थी। तो ऐसा क्यों, तुम लोग अभी बच्चे हो, 18 साल के भी नहीं हुए और इतना जहर अपने अंदर पाल रखा है तुम लोगों ने। वो इशिका को बहुत सुनाती हैं। इशिका कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे करके खड़ी रहती है, चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती है पलट के। तान्या जब ये देखती है तो कहती है यार, मन में कहती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है, अभी सड़ रही है तो मैं भी तो यही चाहती थी ना, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है यार, क्या चल रहा है ये मेरे साथ। वो अपने आप से बातें करती रहती है। तभी मैम बोलती हैं ठीक है तुम लोगों ने जो भी किया और इसने जो भी किया, तान्या तुमने ये जो हरकत की है ना ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। तो तान्या सर नीचे कर लेती है, कहती है मैम सॉरी, उस समय मैं गुस्से में थी, मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी, मुझसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हुआ बिल्कुल भी मैम। तो मैम बोलती है ऐसा भी क्या गुस्सा है, टीनेजर हो तुम लोग और इतना गुस्सा लेके कहाँ जाओगे, कैसे अपनी पूरी जिंदगी संभालोगे तुम लोग, गुस्सा तो ऐसा है जैसे पता नहीं क्या। खैर तुम लोगों को तो पेरेंट्स को मैंने बुला लिया है। तो तान्या को तो ये बात पहले से पता होती है तो उसे शॉक बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जब इशिका सुनती है तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहती है क्या मैम आपने पेरेंट्स को, लेकिन वो तो आपने बोला था ना कल लेके आना है। तो मैं बोलती हाँ कल लेके आना था, लेकिन जो ये हरकत अभी तान्या ने की है उसके बाद मुझे तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो मैंने उन्हें कॉल करके बुला लिया है। वैसे तो छुट्टी हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों अब इसी ऑफिस में बैठोगे तब तक जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते। तो इशिका एकदम परेशान हो जाती है, कहती है मैम प्लीज़ ना, मैम मैं सॉरी बोल रही हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके पास भी नहीं फटकूंगी, मैं इससे ना बहुत दूरी रखूँगी मैम प्लीज़ मैम, पेरेंट्स को मत इन्वॉल्व कीजिए ना मैम प्लीज़। लेकिन प्रिंसिपल मैम कुछ नहीं सुनते हो, कहते ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था, ये स्कूल है, समझ में आया, यहाँ पढ़ाई होती है, ये ड्रामे नहीं होते हैं। तो इशिका बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन प्रिंसिपल मैम नहीं मानती हैं। तो वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं, बार बार तान्या और इशिका की नज़र मिलती है एक दूसरे से और दोनों परेशान होते हैं, दिल में अजीब सी कसमकस चल रही होती है, दोनों ही अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। हमें बुरा लग रहा है, एक दूसरे से बात करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, भगवान ही बचाए क्या चल रहा है यार ये सब। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं, प्रिंसिपल बोलती आइए बैठिए। तो तान्या की मम्मी को पहले से जानती हैं, क्योंकि तान्या तो काफ़ी टाइम से उसी स्कूल में पढ़ रही होती है। तो तान्या की मॉम पूछते हैं मैम आपने इतने अर्जेंट बेस पे बुलाया, क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो तान्या को अपने पास बुलाती हैं प्रिंसिपल, कहती हैं हाँ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे आप दोनों लड़कियों के पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, आप दोनों को यहाँ बुलाना पड़ा। तो इशिका की मॉम बोलती है क्या किया है अब बच्चों ने, ज़रा आप हमें बताएंगी। तो प्रिंसिपल बोलती है जी बिल्कुल, और आप तो टीचर है ना। तो इशिका की मॉम बोलती है हाँ मैं टीचर हूँ। बोलती है अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी लड़की ने किया है ना
मुझे नहीं लगता आपने कुछ सिखाया है उसे। उसकी मम्मी सुनती हैं तो उनका तो पारा एकदम 7वें लेवल पे होता है मतलब, और इश्का के डर के मारे हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से ऑलरेडी बहुत डरी हुई होती है, और जो आज बात हुई है उसके बाद तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। तो प्रिंसिपल सारी बातें बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो दोनों के मॉम्स को सारी बातें बताते हैं। दोनों के मैम एकदम, दोनों की मॉम्स एकदम शॉक्ड रह जाती हैं कि ये इतने इतने बच्चों ने इतनी बड़ी हरकतें कर दी। और तान्या की मम्मी जब तान्या का हाथ देखती हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करती हैं अपने गुस्से पे, और जो है तान्या की तरफ घूर के देखती हैं। तान्या अपना सर नीचे करके खड़ी होती है। प्रिंसिपल उन लोगों को वार्निंग देती है, कहती है ये लास्ट टाइम है, इन लोगों ने जो ये हरकत की है मैं आपको बता रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से इन लोगों की ऐसी कोई भी हरकत मेरे सामने आई, मैं इन दोनों को स्कूल से निकाल दूँगी। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी ये दोनों खुद होंगे, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा। ये बोल के जो है वो भेज देती हैं दोनों को। दोनों की मॉम अपनी अपनी लड़कियों का हाथ पकड़ती हैं और गाड़ी में लेके जाती हैं। दोनों की मॉम एक ही गाड़ी से आई होती हैं, तो उनको एक साथ ही बैठना पड़ता है, इशिका और तान्या को। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं और इधर उधर मुंह करके बैठे होते हैं। तभी एक ब्रेकर आता है बीच में और गाड़ी में ज़ोर से ब्रेक लगता है, तो तान्या जो है इशिका के बिल्कुल ऊपर जाके गिरती है। तो जब वो ऊपर गिरती है तो इशिका उसको देखती रह जाती है। उसके सारे बाल खुल के उसके मुंह पे आ जाते हैं तान्या के, तो उसे देखती रहती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन तान्या तुरंत होश में आती है और वो फटाक से उठ जाती है और फिर से उधर मुंह करके बैठ जाती है। इशिका जो 2 मिनट का उसका टच होता है वो उसमें खो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कहती है, यार ये कैसी फीलिंग्स हैं, ये क्या हो रहा है। किसी लड़की के लिए ऐसा फील करना, क्या ये सही है? क्या नेहा जो बोल रही थी वो सही है? मुझे सच में इससे प्यार तो नहीं हो गया? मतलब मैं लड़की हूँ, ये भी लड़की है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप से बातें करने लगती है। थोड़ी देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं और दोनों की मॉम्स गाड़ी में से उतरती हैं, लेकिन ये दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। दोनों की मम्मी ने आवाज़ लगाती हैं, ये होश में आते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो इशिका की मॉम तान्या की मॉम से कहती हैं कि आप घर आएंगी प्लीज़, हम बात कर लें इस बारे में। कहती हैं जी मैं भी यही कहने वाली थी, इन दोनों ने जो बेवकूफ़ी की है ना, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। वो दोनों को लेके जो है अपने घर जाती हैं इशिका की मॉम। वहाँ बैठते हैं और पूछती हैं कि क्या चल रहा है, ये बताओगे अब तुम दोनों मुझे? हमें तो लगा था तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो ये तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है और ये कब से चल रहा है? मुझे एक एक बात साफ साफ जाननी है, समझ में आया? तुम दोनों एक ही जगह रहते हो, घर के इतने पास रहते हो, तुम्हें बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, तो तुम लोग बेस्ट दुश्मन बने हुए हो। वाओ! और इश्का तुम्हें मैंने यही सिखाया था कि किसी के हील्स तोड़ दो, किसी की बेइज्जती कराओ, किसी से बेवजह पंगे लो, यही सिखाया था मैंने। तुमने देखा तान्या की हालत क्या है? हर कोई हर चीज नहीं टैकल कर पाता है इशिका, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, किसी के साथ कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। इशिका चुपचाप सुनती रहती है। तो तान्या की मॉम बोलती है, आप उसको इतना क्यों डांट रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया? बच्चे हैं, कर देते हैं, लेकिन तान्या ने जो हरकत की है, तान्या तुम्हें हम लोगों के बारे में बिल्कुल, तुमने कुछ नहीं सोचा अपने पेरेंट्स के बारे में? हाँ, तुमने ये कट लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ये कैसा लगेगा हम लोगों को? हम लोग जी पाएंगे क्या तुम्हारे बिना?
कहती है मॉम आई एम सो सॉरी, मैं उस समय गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था। तन्या की मॉम बोलती है किस बात का बुरा लग रहा था तुम्हें इतना, क्या हो गया था, हील्स ही तो टूटी थी, कौन से तुम्हारे कपड़े उतर गए थे। जब वो ऐसा बोलते हैं तो विशिका की मॉम बोलती है आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप। तन्या की मॉम बोलती है क्या करूं मैं, इसकी हरकत देखिए, मर जाती तो हम लोग जी पाते क्या, इकलौती लड़की हम लोगों की, हमारे बारे में से एक बार भी ख्याल नहीं आया, और ऐसी कौन सी हरकत हो गई थी, ये सब चलता रहता है, ठीक है बच्चे हैं। विशिका की माँ विशिका की तरफ देखते हैं, कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना, अब तुम मुझे बताओ ये हुआ क्या और क्यों हुआ है। विशिका कुछ नहीं बोलती, उससे बार बार उसकी मॉम पूछते तो गुस्से में बोलती कर दिया ना मैंने, अब कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकती हूँ मैं। विशिका की मॉम को गुस्सा आता है और वो खींच के उसके गाल पे थप्पड़ रसीद करती हैं। कहती हैं ये तमीज़ है तुम्हारी, कर दिया ना तुमने, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसका अंजाम क्या होता है, आज के बाद तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम्हारी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी, तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया ये सोच के कि तुम्हारे अंदर मैनर्स आएंगे, तुम अच्छी चीज़ें सीखोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कुछ और ही तेवर नज़र आ रहे हैं, आज के बाद तुम्हारा स्कूल जाना बंद, बिल्कुल बंद। इसका कहती है ठीक है नहीं जाऊँगी, ये बोल के वो रूम में चली जाती है। तान्या जब उसका ये बिहेवियर देखती है तो उसको तो समझ ही नहीं आता वो क्या कहे क्या करे, उसे बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन वो इश्का के पास नहीं जाना चाहती थी। तो वो वहाँ से उठती है, कहती है मम्मी मुझे आराम करना है, मैं जा रही हूँ घर। वो वहाँ से घर आ जाती है और बहुत रोती है अकेले में बैठ के। इधर इश्का अपने रूम में जाती, कहती हाँ मैंने तो पैदा ही इसीलिए हुई हूँ ना कि जब जिसका मन आए मुझे थप्पड़ मार दे, मैं तो थप्पड़ खाने के लिए ही पैदा हुई हूँ, मेरी मॉम ने तो मुझे थप्पड़ खाने के लिए ही पैदा किया था। और पंडित ने जब मेरी जन्म पत्री देखी होगी ना तो उसने भी यही बोला होगा कि ये तो थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुई है, तो जब जिसका मन आता है मेरे को थप्पड़ मार देता है, मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं कहीं पे। ये दो लोग जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही लोग मुझे मारते रहते हैं, मतलब क्या करूँ मैं। ये कह के वो रूम बंद कर लेती है और बहुत रोती है बैठ के, बहुत रोती, कहती है यार जिसको जो गलती नहीं की उसके लिए भी मैं ही मार खा रही हूँ, ठीक है स्कूल नहीं जाना ना नहीं जाऊँगी, उसको भी तो सुकून मिल जाएगा ना, उसे भी तो मेरी शक्ल नहीं देखनी थी, बहुत अच्छी बात है, अब मेरा स्कूल जाना कैंसिल, आज के बाद मैंने कुछ जाना ही नहीं है स्कूल, ये बोल के बहुत रोती है। तो अब दोस्तों देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या तान्या के सामने सच आएगा या नहीं आएगा, इश्का का स्कूल दोबारा स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।